स्पाइस को शुरुआत में एक सुगंधित जड़ी बूटी के रूप में बेचा जाता था, एक खूबसूरत पैकेट, अच्छी खुशबू, लेकिन अंदर एक सिंथेटिक रसायन होता था जिससे 10 मिनट के भीतर ही दिमाग अंदर से जलने लगता है। आज भी इसे एक हानि रहित उत्पाद की तरह पेश किया जाता है। दुकानों में इंटरनेट के जरिए च्युइंगम के बगल में रखकर लोग पैकेट उठाते हैं और ये भी नहीं समझते कि उनके हाथ में क्या है। ये रसायन मूल रूप से वैज्ञानिकों द्वारा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर्मूले काले बाजार में लीक हो जाते हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक तबाही शुरू हो जाती है। निर्माता बस सिंथेटिक पाउडर को सूखी घास पर छिड़कते हैं और इसे धूम्रपान मिश्रण के नाम पर बेचते हैं। सामग्री की कोई जांच नहीं, हर बैच मौत के साथ एक जुआ है। साधारण कैनबिस मस्तिष्क के रिसेप्टर्स को केवल आंशिक रूप से प्रभावित करता है। स्पाइस उन पर पूरी ताकत से वार करता है, 100 गुना अधिक शक्तिशाली। जैसे एक मुक्का वहां पड़े जहां प्रकृति ने हल्के स्पर्श की कल्पना की थी। परिणाम दौरे दिल का रुकना, बेहोशी, और ये सब पहले ही कष्ट से। हजारों लोग आईसीयू में पहुंच जाते हैं यह सोचकर कि वे बस एक आरामदायक जड़ी बूटी पिएंगे। अकेले न्यूयॉर्क में 1.5 साल में स्पाइस से जुड़े 8000 एम्बुलेंस कॉल दर्ज किए गए। ये एकल मामले नहीं है, ये एक वास्तविक महामारी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। और सबसे भयावह बात, मानक ड्रग परीक्षण स्पाइस का पता नहीं लगाता। व्यक्ति पूरी तरह रसायन के प्रभाव में होता है और परीक्षण एक साफ परिणाम दिखाता है। डॉक्टर बस कारण नहीं देख पाते। स्पाइस 20 मिनट में किसी व्यक्ति का वास्तविकता से पूरी तरह नाता तोड़ सकता है। एक व्यक्ति ने बालकनी में स्पाइस जलाया और कूद गया। उसे पूरा यकीन था कि वो उड़ सकता है। ये कोई उपमा नहीं है। दुनिया भर के आपातकालीन कक्षों में काम करने वाले डॉक्टर यही दृश्य देखते हैं। एक व्यक्ति जो पहले बिल्कुल सामान्य था और अब वो नग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्पाइस तीव्र मनोविकृति को जन्म देता है जो गंभीर सिजोफ्रेनिया से अलग नहीं किया जा सकता। आवाजें सुनाई देना, उत्पीड़न का आभास होना, त्वचा में जलन का एहसास, और ये सब पहले सेवन से ही शुरू हो सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि उनमें से अधिकांश को पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होती है। वे स्वस्थ युवा पुरुष होते हैं जिन्हें बस एक नई चीज का अनुभव होता है। डॉक्टरों ने इस स्थिति के लिए एक विशेष नाम भी रखा है, जैसे स्पाइस प्रेरित सिजोफ्रेनिया। लक्षण इतने मिलते जुलते हैं कि डॉक्टर शुरू में एक को दूसरे से भ्रमित कर देते हैं। एक अध्ययन में 10 पूरी तरह से स्वस्थ युवा पुरुषों को लगातार 4 महीनों तक तीव्र मनोविकृति के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी ने स्पाइस का सेवन किया था। उनमें से किसी में भी कोई पूर्व निर्धारित कारक नहीं थे। शरीर से रसायन निकलने के बाद मनोविकार हमेशा ठीक नहीं होता। कुछ लोगों में इसके लक्षण अंतिम बार इस्तेमाल करने के बाद हफ्तों या महीनों तक बने रहते हैं। इस प्रकार के मनोविकार से पीड़ित 30% मरीज खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। ये आंकड़े आधिकारिक नैदानिक अध्ययनों से लिए गए हैं, कोई डरावनी कहानियां नहीं बल्कि दस्तावेजित वास्तविकता है। स्पाइस एक साधारण व्यक्ति को अजेय बना सकता है। 2 पुलिस अधिकारी एक आदमी को काबू नहीं कर पाते। वह काबू में आने पर भी हंसता रहता है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये रसायन दर्द के संकेतों को अवरुद्ध कर देता है और साथ ही एड्रेनालाइन का तीव्र प्रवाह उत्पन्न करता है। व्यक्ति अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं रहता और इस अवस्था में वो अत्यंत खतरनाक हो जाता है। कई देशों की चिकित्सा रिपोर्टों में स्पाइस के नशे में चूर लोगों द्वारा धातु के बिस्तर तोड़ने या अपने कंधों से दरवाजे लात मारकर तोड़ने के मामले दर्ज हैं। ये दस्तावेजित तथ्य हैं। डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा सकते। रोगी इतनी ताकत से छूट जाता है कि उसे काबू में करने के लिए 5 वयस्कों की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी उसे थकान महसूस नहीं होती। शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रसायन मस्तिष्क के आत्मरक्षा के लिए जिम्मेदार हिस्सों को निष्क्रिय कर देता है। शरीर पूरी क्षमता से काम करता है, लेकिन कोई चेतावनी संकेत नहीं मिलता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। जब इसका असर खत्म होता है तो लोगों को ऐसे फ्रैक्चर, घाव और जलन का पता चलता है जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। शरीर को यह सब तब हुआ जब दिमाग पूरी तरह से निष्क्रिय था। एक दर्ज मामला, एक आदमी कई घंटों तक टूटे हुए हाथ के साथ घूमता रहता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। उसे जरा भी दर्द नहीं होता। स्पाइस ने उसका सारा दर्द छीन लिया है, साथ ही उसकी बची खुची समझ भी। और ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये गंभीर जहर का एक आम उदाहरण है। शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचता है जो सामान्यतः असहनीय होता है और वो आदमी बस मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने नियमित रूप से स्पाइस का सेवन करने वाले लोगों और स्वस्थ व्यक्तियों के मस्तिष्क स्कैन की तुलना की। अंतर बिना किसी उपकरण के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे झुलसे हुए खेत के बगल में एक हरा भरा जंगल। कुछ महीनों के सेवन के बाद स्मृति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट आ जाती है और शोध डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कई लोग कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। स्पाइस छोड़ चुके लोग भी यही अनुभव बताते हैं। वाक्य के बीच में ही शब्द गायब हो जाते हैं, विचार बिखर जाते हैं और साधारण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि आखिरी खुराक लेने के 1 साल बाद भी उनमें से कुछ मनोविकार से कभी उबर नहीं पाते। आधिकारिक मनोचिकित्सा ये मानती है कि स्पाइस एक दीर्घकालिक मानसिक विकार को जन्म दे सकता है जो व्यक्ति के साथ जीवन भर बना रहता है।
ये रसायन मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच के संबंधों को बाधित करता है। वे मार्ग जो विचारों, यादों और भावनाओं को ले जाते हैं, इनमें से कुछ मार्ग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और कभी ठीक नहीं हो पाते। इस निदान के साथ मनोरोग वार्डों में भर्ती होने वाले लोगों की औसत आयु 22 वर्ष है। लोग अपना जीवन शुरू करने से पहले ही अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। लंबे समय तक स्पाइस का सेवन करने वालों की सोचने की गति गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार वाले व्यक्ति के स्तर तक गिर जाती है। ये बात व्यक्तिगत शिकायतों से नहीं बल्कि परीक्षणों से प्रमाणित होती है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग अक्सर खुद इन बदलावों को महसूस नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन उनके प्रियजन उनके बगल में एक अलग ही इंसान को देखते हैं, धीमा, भ्रमित और भावहीन निगाहों वाला। स्पाइस पहले खुलेआम बिकता था, दुकानों, मेनॉन लाइन और च्यूइंग गम के बगल में काउंटर पर। इसकी पैकेजिंग बहुत आकर्षक थी, कीमत कम थी और ये पूरी तरह से हानि रहित लगता था। जैसे ही अधिकारियों ने एक प्रकार के रसायन पर प्रतिबंध लगाया, निर्माताओं ने कुछ ही दिनों में उसका फॉर्मूला बदल दिया। नया पदार्थ एक बार फिर प्रतिबंधित हो गया और एक बार फिर लोगों के हाथों में पहुंच गया। इसकी लत बहुत तेजी से लगती है, अन्य अधिकांश पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से। कुछ ही हफ्तों में व्यक्ति न सो पाता है, न खा पाता है और न ही किसी और चीज के बारे में सोच पाता है। स्पाइस की लत से छुटकारा पाना सिर्फ अस्वस्थता का एहसास नहीं है, इसमें ऐंठन, बढ़ती हुई बेचैनी, भ्रम और ऐसा महसूस होना कि दिल रुकने वाला है जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसे झेल चुके लोग इसे अपने जीवन का सबसे बुरा अनुभव बताते हैं और फिर व्यक्ति इसकी ओर खिंचा चला जाता है। नशे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यही एकमात्र चीज है जो असहनीय पीड़ा से राहत देती है। ये जाल तेजी से बंद हो जाता है और इससे निकलना लगभग असंभव है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि स्पाइस अभी तक गायब नहीं हुआ है। रसायनज्ञ लगातार नए फॉर्मूले बना रहे हैं जिन पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जिन चीजों पर अभी तक कानूनी तौर पर प्रतिबंध नहीं लगा है, वे सड़कों पर बिक रही हैं। स्पाइस के सेवन से मनोविकार से ग्रस्त होने वाले 25% से अधिक लोगों में बाद में सिजोफ्रेनिया का निदान होता है। ये कोई अस्थायी विकार नहीं है, ये स्थायी है, जीवन भर के लिए। ये विषय हर किसी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आपके आसपास किसी ने इसे आजमाया हो सकता है, ये सोचकर कि वे सिर्फ गांजा ले रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये महत्वपूर्ण है।